अगर आपके पास भी बीए, बीकॉम या बीएससी की डिग्री है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप वही काम कर रहे हैं जो आपने पढ़ा था? नहीं ना। आपने घबराना नहीं है, आप अकेले नहीं। भारत में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को ही ऐसी नौकरी मिलती है जो उनकी पढ़ाई से मैच करती है। मतलब बाकी लगभग 92% लोग या तो ऐसा काम कर रहे हैं जिसका उनकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं, या फिर बेरोजगार बैठे हैं। मतलब कॉलेज में 3-4 साल लगाकर, जितने भी लगते हो, लाखों रुपए की फीस देकर, और आखिर में डिग्री एक फ्रेम में टंगी रह जाती है और नौकरी के लिए फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। एक्सेल सिखाओ, टैली सिखाओ, इंटरव्यू देना सिखाओ। ये आंकड़े हम नहीं दे रहे हैं, हम कौन होते हैं आंकड़े देने वाले? ये आंकड़े दिए हैं नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो उतना कवर हुई नहीं जितनी होनी चाहिए थी। इसीलिए आज के न्यूज एंड एनालिसिस में समझेंगे कि आखिर भारत की एजुकेशन सिस्टम में ऐसा टूटा क्या है कि करोड़ों ग्रेजुएट्स के पास डिग्रीज तो हैं लेकिन काम की स्किल नहीं। अगस्त को नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया, नाम है री इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047। मतलब 2047 तक भारत को विकसित बनाने के सफर में स्किलिंग, हुनर को नए सिरे से सोचने की जरूरत। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी पंचलाइन वही है जो हमने इंट्रो में आपको बता दी। सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स को नौकरी उनकी क्वालिफिकेशन से उनकी अलाइन करती है। यह आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 से लिया गया है। इंटरेस्टिंगली ठीक इसी हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में भी लगभग यही बात कही। क्या कहा? जो कोर्सेज हम सब पढ़ते हैं वो हमें नौकरी के लिए तैयार नहीं करते, और अक्सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तो तैयार भी, उसके लिए भी नहीं करते। तो सरकार के अंदर से ही सबसे टॉप लेवल पर यह कबूल किया जा रहा है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब आप समझिए स्केल। भारत में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर करीब 3.4 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। इनमें से अकेले 1.13 करोड़ स्टूडेंट सिर्फ बीए कर रहे हैं, और अगर बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों को मिला दिया जाए तो यह आंकड़ा 2 करोड़ से कुछ ऊपर चला जाता है। मतलब भारत के आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स इन्हीं 3 जनरल डिग्रीज में पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन डिग्रीज का जॉब मार्केट से जो रिश्ता है वो बहुत कमजोर है, और एक इंटरेस्टिंग वजह यह भी दी गई है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये डिग्रीज सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी की एप्लीकेशन के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ जाती हैं, न कि इसलिए कि इनमें प्राइवेट सेक्टर में कोई सीधा करियर बनता है। इनिशियली तो ख्वाब वही है, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाया था कि एक स्टूडेंट इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में बीए करता है, फिर आगे क्या? ज्यादातर केस में जवाब होता है एक और डिग्री, मतलब क्या? एमए। लेकिन एमए के बाद भी अगर वो रिसर्च फील्ड में नहीं जाना चाहता हो तो कोई क्लियर प्रोफेशनल पाथवे बनता ही नहीं। मतलब समस्या डिग्री की वैल्यू में नहीं है, समस्या यह है कि डिग्री एम्प्लॉयर को यह नहीं बताती कि स्टूडेंट एक्चुअली कर क्या सकता है। मतलब ये अपने आप में एक अजीब बात है जो हम लोग बार बार अनएम्प्लॉयबिलिटी की बात करते हैं, उससे जोड़ती है। अब ये दूसरा पक्ष आता है कि छात्र क्या कह रहे हैं। यहां रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है दैट दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बट आल्सो अ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। 34% स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनकी डिग्री में स्किल्स की कमी सबसे बड़ी दिक्कत है। 18% कहते हैं कि उन्हें इंटरव्यू की तैयारी ठीक से नहीं कराई गई, और सबसे बड़ा, सबसे जरूरी, 80% स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और इंडस्ट्री एक्सपोजर की भारी कमी है। खुद स्टूडेंट्स का फीडबैक है। सोचिए 10 में से 8 स्टूडेंट्स खुद मान रहे हैं कि उनकी डिग्री सिर्फ थियोरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, जिस पे बड़ा जोर रहता था कि थियोरी नहीं प्रैक्टिकल पढ़ाइए। एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट थियोरी जानता है लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, सीखनी पड़ती है। एक कॉमर्स का ग्रेजुएट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा समझता है लेकिन टैली या एक्सेल चला ही नहीं सकता, जो एक बेसिक ऑफ इट्स टूल्स है। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ लेता है, उसको सारे नाम पता है, मॉन्टेस्क्यू वगैरह सब कुछ, लेकिन रिसर्च या पॉलिसी एनालिसिस का कोई भी हाथों हाथ अनुभव नहीं होता। मतलब सर्टिफिकेट कॉलेज से मिल जाता है लेकिन असली वर्क प्लेस कैपेबिलिटी बन ही नहीं पाती, काम करके ही आता है, वो हो नहीं पा रहा।
अब यह समझना जरूरी है कि इस मिसमैच का सीधा असर दिखता कहां है, सरकारी नौकरियों की भीड़ में। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से जुलाई 2025 के बीच सिर्फ 55,000 सरकारी पदों के लिए 1.86 करोड़ एप्लीकेशंस आई। बस सोचिए, आप ये रेशियो सोचिए, एक पोस्ट के लिए करीब 338 लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसे आप कंपटीशन थोड़ी कह सकते हैं, ये तो लगभग एक स्टैम्पीड है। और इसकी वजह से वही होता है जो वजह है वही जो मैंने पहले बताई। प्राइवेट सेक्टर में जब डिग्री सीधे नौकरी नहीं दिलाती तो लोग सिक्योरिटी के लिए सरकारी नौकरी की तरफ भागते हैं। पुराना ट्रेंड भी है, ये भी एक चीज जुड़ गई। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इस पर यह कहा कि सिर्फ ज्यादा सरकारी नौकरियां बना देना सोल्यूशन नहीं है। असली सोल्यूशन है कि एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को कई रास्ते दिखाए, कई ऑप्शंस दे, नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना। उन्होंने डेवलप्ड देशों की मिसाल भी दी जहां स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है, या तो हायर एजुकेशन कर लो या फिर कोई लोकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जाओ, एक स्किल सीखो और जो वो स्किल आपको ये भी बताए कि उस स्किल से कमाई कैसे की जा सकती है। बस मेरा ये कहना है कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज ये सब सर एजुकेशन मिनिस्टर को भी बताएं। इन सब लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है क्या? रिपोर्ट इस गैप की कुछ ठोस वजहें भी गिनाती है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले, करिकुलम पुराना पड़ चुका है और इंडस्ट्री की मौजूदा रिक्वायरमेंट से मेल नहीं खाता। दूसरी, बहुत से कॉलेजेस में सीवी बनाना, मॉक इंटरव्यू देना या जॉब सर्च करना सिखाना कोई स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ही नहीं। तीसरी, फैकल्टी खुद कई बार नए सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती है बिना खुद का कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज या तो बहुत सतही होता है या होता ही नहीं। इसे एक विशेष लूप बन जाता है। एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ग्रेजुएट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं है, और कॉलेज इंडस्ट्री से इतने जुड़े होते ही नहीं कि वो एक्सपीरियंस दिलवा सके। कितने लोग होंगे जो तो इंटर्नशिप दिलवा सके? और इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप भी इस गैप को पाट सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट खुद कहती है। लेकिन साथ ही वार्न भी करती है कि अगर स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व करता रहे, काम ना करे, जैसा कि ज्यादातर इंटर्नशिप्स में होता है कि आप देखिए, तो ये इंटर्नशिप भी टोकनिज्म मात्र है, सिर्फ दिखाने के दांत जिसको कहेंगे। अब सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, रिपोर्ट में सोल्यूशन भी है। नीति आयोग ने बताया कि 2014-15 से अब तक करीब 7.6 करोड़ लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी जा चुकी है और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बजट में स्किलिंग के लिए 34,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे। फिर भी रिपोर्ट खुद मानती है कि नतीजे अनइवन। प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना का 4.0 चल रहा है, 3 सीजन हो चुके हैं। पीएम सेतु, स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs, पीएम NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, पीएम दक्ष योजना। क्या कर रही है ये योजनाएं? फिर ये रिपोर्ट नहीं, हम ही पूछ रहे हैं। रिपोर्ट पूरे भारत के वर्कफोर्स और लर्नर्स को 5 हिस्सों में बांटती है: स्कूल स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्कर्स, और वो युवा जो न पढ़ाई कर रहे हैं ना नौकरी, जैसे नीट के यूथ आप मान लीजिए जो लोग तैयारी करते हैं, और महिलाएं। कुल मिलाकर यह करीब 60 करोड़ लोगों को कवर करता है, ये जो 5 वर्ग है। सबसे बड़ी रिकमेंडेशन जो रिपोर्ट की तरफ से आई वो ये कि स्किलिंग स्कूल लेवल से ही शुरू होनी चाहिए। क्लास 6 से एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई, और क्लास 9 से स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल ट्रैक शुरू हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की छाती पीटते रही है, मगर अभी हाल ये है कि 12 में से सिर्फ एक सेकेंडरी स्कूल ऐसा है जो वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर करता है। कब आई थी NEP, कब से छाती पीटी जा रही है, और ये स्थिति। इसके अलावा रिपोर्ट में एक डिजिटल स्किल्स पासपोर्ट का भी आइडिया है, जिससे स्टूडेंट अपनी स्किल को पोर्टेबल तरीके से कैरी कर सके, चाहे वो एजुकेशन से ट्रेनिंग में जाए या ट्रेनिंग से जॉब। साथ ही आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग की बात है, यानी अब स्कीम्स का पैसा सिर्फ कितने लोग एनरोल हुए इस पर नहीं, कितनों को असल में नौकरी या स्किल मिला, उसका फायदा मिला, इस बेस पर मिलेगा। नंबर गिना देते हैं, अंत का नतीजा कोई पूछता नहीं। तो अब टू कंक्लूड बस बात इतनी है कि भारत में डिग्री इज नॉट द प्रॉब्लम। हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो ही रहे। असली समस्या यह है कि डिग्री के बाद का सवाल आगे क्या। जब तक पढ़ाई को प्रैक्टिकल स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपोजर और रियल वर्क फोर्स एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक एक डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और सरकारी नौकरी की लाइन ऐसे ही 1.86 करोड़ लोगों से बढ़ती जाएगी, लंबी होती जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि हम ये बात पहली बार कर रहे हैं या हमें पता नहीं है। अनएम्प्लॉयबिलिटी कोई पहली बार कॉइन नहीं कर रहा है, करते हैं सब, लेकिन बस कॉइन करते हैं, आगे कोई कुछ नहीं करता। ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, ये चर्चा आगे भी होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट का मैंने ट्रैक्शन देखा और जगहों पर भी, नहीं देखते हैं लोग ये चीजें।
स्कूल की जर्जर व्यवस्थाएं ठीक करने लोग गए हुए हैं, अलग अलग जगहों पे मुहिम चल रही है, पर वो इवेंचुअली क्या, हर जगह ही समस्या है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आज का न्यूज़ एनालिसिस यहीं तक, देखते रहिए सिंगाबाद।